नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो एडवाइजर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एक मित्र हैं सुरजीत कुमार जी, उन्होंने मेरठ से एक अपनी समस्या लिख भेजी है। सुरजीत कुमार जी लिखते हैं कि वैसे तो वो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, अच्छी सैलरी है, घर मकान दुकान सब है, बेटे हैं, पत्नी है, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन वो बेटों को लेकर बहुत परेशान हैं क्योंकि उनका बड़ा बेटा वो ठेकेदारी का काम करता है, छोटे बेटे ने बीटेक की हुई है। बड़ा बेटा नशे का भी अभ्यस्त है, नशा करता है, मोहल्ले में बाज़ार में लड़ाई झगड़ा करता है और लड़ाई झगड़े के कारण कई बार उसके ऊपर पुलिस केस भी बन जाते हैं, उसे नुकसान भी भरना पड़ता है, तो ये तनाव रहता है। दूसरा, उनका जो छोटा बेटा है वो नौकरी करता है, कुछ समय करता है, फिर छोड़ के घर बैठ जाता है। बड़े बेटे की शादी भी हुई, लेकिन उसकी शादी ज़्यादा दिन टिक नहीं पाई और 6 महीने के बाद ही उसकी पत्नी मायके चली गई। अभी तक लौट के नहीं आई, लेकिन अभी तक डाइवोर्स भी नहीं हुआ है। और भी छोटी मोटी समस्याएं, धन की तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन बच्चों को लेकर, विशेषकर अपने बेटों को लेकर बहुत परेशान हैं। बेटे अपनी हरकतों से उन्हें बहुत परेशानी देते रहते हैं। इसी के कारण परिवार में कलह भी रहती है, पत्नी से भी अनबन हो जाती है और पत्नी के स्वास्थ्य पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ रहा है। स्वयं वह भी ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ के रोगी हैं और इसके लिए भी उन्हें कई तरह की दवाएं लेनी पड़ती हैं और नियमित रूप से अपना चेकअप कराना पड़ता है और इसी चीज़ का वो समाधान मुझसे चाहते हैं। सुरजीत जी, आपने जो अपना डिटेल्स मुझे भेजी है, 25 अगस्त 1970 की समय दिया है आपने, 6:45 जन्म स्थान मेरठ है और उसके अनुसार आपकी जो जन्म कुंडली का निर्माण होता है, जो जन्म कुंडली जो बनती है, उससे वर्षफल के अनुसार मैं जो एस्ट्रोलॉजी का विवेचना है वो लाल किताब के अनुसार करता हूँ। लाल किताब के अनुसार ही मैं वर्षफल का फल कथन करता हूँ, वर्षफल निकालता हूँ और उसी के अनुसार मैं उपाय बताता हूँ। तो वर्षफल के अनुसार आपकी जन्म कुंडली के 12वें स्थान पर अभी राहु विराजमान है। वैसे 12वां स्थान जो बृहस्पति का होता है और 12वें स्थान पर शुक्र भी उच्च बन जाते हैं। बृहस्पति की राहु के साथ शत्रुता रहती है और ऐसे में क्योंकि बृहस्पति राहु की शत्रुता है तो वो दोनों के मतभेद पैदा करता है, मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित करता है। 12वें स्थान को लाल किताब ज्योतिष में विश्राम का घर कहा गया है और जब राहु 12वें स्थान पर होते हैं तो विश्राम को ही वो समाप्त कर देते हैं। सुख की चैन, सुख की नींद सोने नहीं देते। अनावश्यक दिमाग में कई तरह की परेशानियां बनी रहती हैं, तनाव बना रहता है, नींद उड़ जाती है और यही आपकी बीमारी का कारण भी है। यदि आपका मानसिक तनाव समाप्त हो जाए तो निश्चित रूप से आपकी जो डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, वो सामान्य स्तर पर आ जाएगा। दूसरा, ऐसा कहते हैं कि यदि 12वें स्थान पर राहु हो और राहु के सामने, राहु के ऊपर यदि मंगल का प्रभाव आ जाए तो राहु शांत रहते हैं, अन्यथा अशुभ राहु, मंदे राहु कई अन्य विकट स्थितियों में पैदा करते हैं। वो तनाव बनाते हैं, परिवार में कलह कर देते हैं, खर्चे बढ़ा देते हैं, लेकिन धन की हानि नहीं होने देते, धन की कमी नहीं होने देते। ऐसे व्यक्ति को आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। 12वें स्थान के राहु बच्चों के ऊपर, बच्चों के कर्मों के ऊपर, कार्यों के ऊपर या फिर मान मर्यादा के ऊपर अपनी मान मर्यादा, इज्जत को बचाने के लिए अनावश्यक खर्चे कराता है। ये राहु का एक बहुत बड़ा अशुभ प्रभाव है। राहु की अशुभता और बढ़ जाए तो ऐसे व्यक्ति को बार बार जेल जाना, पुलिस के चक्कर लगाना, कोर्ट कचहरी में फंसे रहना या जेल यात्रा या अस्पताल यात्रा निश्चित हो जाती है। पर क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में मंगल अपने शुभ स्थिति में है, इसलिए उन्होंने राहु को दबा के रखा है। लाल किताब में मंगल को उन्होंने महावत बताया है, महावत माना है। महावत हाथी को नियंत्रित करता है। महावत के सामने हाथी की पेशी नहीं चलती और वो नियंत्रित, अनुशासित हो जाता है। राहु क्योंकि हाथी के कारक हैं और वही योग आपके अंदर बना हुआ है, इसलिए आपकी जो यातना है वो एक हद से आगे नहीं बढ़ी। अन्यथा
आपकी परेशानी और बढ़ सकती थी, क्योंकि मानसिक तनाव जो निरंतर बना रहता है, परिवार में कलह हो जाती है, यार में धोखा दे जाते हैं, सगे संबंधी आपका आदर मान नहीं करते, बच्चे आपकी बात नहीं स्वीकार करते, तो ऐसे में व्यक्ति आत्मग्लानि से, आत्मचिंता से यहाँ तक भर जाता है कि वो आत्महत्या तक की करना सोचने लगता है। ऐसी स्थिति आपके सामने नहीं आई, ये ईश्वर का शुक्र है। अन्यथा आपकी जन्म कुंडली में ऐसे योग बने हुए हैं कि आप कई बार अपने जीवन से हार कर जीवन समाप्त करने की भी सोचने लग जाते हैं। ऐसे में आपके लिए लाल किताब संबंधी कुछ उपाय करने से मानसिक तनाव में कमी आएगी, आप शांतिपूर्वक रह सकेंगे और आपकी बुद्धि जो है अभी जो नकारात्मक भाव से भरी हुई है, बच्चों को लेकर जो परेशानी है उसमें गिरावट आएगी। बच्चों के जो कर्म हैं, क्योंकि बच्चा विवाहित हो चुका है, इसलिए उसकी अपनी जन्म कुंडली की विवेचना से उसका समाधान हो सकता है। क्योंकि आपने जन्म कुंडली अपनी भेजी है, आपकी परेशानी बच्चों के कारण है, तो आपको यदि अपनी परेशानी से बाहर आना है तो आप लाल किताब संबंधी ये उपाय करिए, निश्चित रूप से आपको इससे लाभ होगा। आपकी जो मानसिक तनाव चिंता की जो स्थिति है वो उससे शांत हो जाएगी। तो सबसे पहले तो आप एक काम करिए कि लाल किताब में कहा गया है कि यदि ऐसा व्यक्ति जिसके 12वें स्थान पर राहु आ जाए तो उसको रात्रि सोते समय अपने सिरहाने या तो सौंफ या फिर मूंगा रख के सोना चाहिए। सौंफ के लिए आप एक थैली बना सकते हैं, जैसे कि सिरहाना होता है ऐसी छोटी थैली बना के इसमें सौंफ, जिसे मसाले के रूप में अपनी रसोई घर में प्रयोग करते हैं, वो भर सकते हैं और उसमें 3 दाने आप मूंगा के डाल सकते हैं। उनको बाद में सिल लें और रात्रि सोते वक्त इस सिरहाने को अपने सिर पर रख के, अपने सिर के नीचे रख के सोएं। इससे आपके मानसिक तनाव में शांति आएगी। निश्चित रूप से तनाव में शांति आएगी तो बच्चों के साथ भी आपके संबंध मधुर होंगे। आपके जो सगे संबंधी हैं, आपके जो यार मित्र हैं, आपके जो घर के और जो दूसरे लोग हैं, वो आपको सम्मान देने लगेंगे, आपकी बात को स्वीकार करने लगेंगे। इससे आपके मानसिक तनाव में गिरावट आएगी। तो इस उपाय को आप नियमित रूप से जारी रखिए। दूसरा, अपने वजन के बराबर, आपका यदि 70 किलो वजन है तो 70 किलो कच्चे कोयले लेकर, यदि 70 कोयले एक साथ जल प्रवाह करने में आपको दिक्कत है तो अपने वजन के 10वें अंश के बराबर, यानी कि यदि आपका वजन 70 किलो है तो 7 किलो कच्चे कोयले लेकर और उन्हें आपको जल प्रवाह करना है। ऐसा हफ्ता में 1 बार करना है और जब तक आपकी मानसिक स्थिति पूर्व सामान्य अवस्था में ना आ जाए तब तक इसको करते रहना है, यानी कम से कम 11 बार तो करना ही करना है। ऐसे लाल किताब के जो उपाय हैं निरंतर 43 सप्ताह तक करने पड़ते हैं या 43 दिन तक जारी रखने पड़ते हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार इसको कुछ समय तो करें, कुछ समय करने से आपको शांति मिलेगी। तीसरा, आप हाथी को मूली खिला सकते हैं। तो मूली खिलाने से पहले 11 मूलियाँ अपने सिरहाने रात्रि को रखें और उन्हें प्रातःकाल यदि आपके आसपास हाथी है, हाथी विचरण करता है या कोई चिड़ियाघर आदि है या किसी ने हाथी पाला हुआ है तो वो मूलियाँ पत्ते सहित हाथियों को खिला के आवें। अन्यथा आप इसकी जगह रात्रि को एक तांबे के या कांसे के बर्तन में कच्चा दूध रख के अपने सिरहाने रख के सोएं और प्रातःकाल उस दूध को कीकर, जिसमें कांटे होता है, या कांटेदार किसी वृक्ष की जड़ पर चढ़ा दें। इससे आपकी मानसिक शांति में जो मानसिक शांति आपको मिलेगी, मानसिक तनाव में गिरावट आएगी। तो आप इस उपाय को करें। और सबसे उत्तम उपाय बृहस्पति राहु के लिए है कि कुत्तों की सेवा करना। कुत्ता पाल के आपको घर पर नहीं रखना, पालतू कुत्ते को अपने लिए नहीं रखना। आप यदि गली मोहल्ले के में जो आवारा कुत्ते होते हैं, जो जंगली कुत्ते होते हैं, उनको या तो पाल लें, उनमें से कोई काला कुत्ता अपना घर ले आएँ, उसको पालें। पालने के लिए उसको ज़्यादा विशेष प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जो गली मोहल्ले के कुत्ते हैं उनको 1-2 दिन रोटी दे देने से, कुछ खिला देने से वो पालतू जैसा ही व्यवहार करने लगते हैं और उसका आपको पूरा लाभ मिलता है। तो आप कुत्तों को, वैसे लाल किताब के अनुसार कहा गया है कि आपको मीठी रोटी, गुड़ की चाशनी की मीठी रोटी तंदूर पर बनवा के कुत्तों को खिलानी चाहिए।
कौओं की सेवा करनी चाहिए। और इसके साथ में एक उपाय आपके लिए बहुत ही असरकारक साबित होगा, बहुत ही लाभकारी साबित होगा, वो है मछलियों को खाना खिलाना। मछलियों को आप आटे की छोटी छोटी गोलियां ले जाके मछलियों को, यदि किसी तालाब में, सरोवर में, नदी में मछलियां हैं तो आप उनको दोपहर के वक्त ये गोलियां खिला के आएँ। आप देखेंगे कि करते करते 1-1.5 महीने में आपकी मानसिक स्थिति सामान्य हो जाएगी, आप सही प्रकार से सोच पाएंगे और निश्चित रूप से आपके और आपके बच्चों के मध्य जो संबंध हैं वो सुदृढ़ होंगे, सामान्य हो जाएंगे, परिवार में शांति की जो स्थिति है बन जाएगी। आप ये उपाय करके देखिए। वैसे लाल किताब में तो वर्षफल के अनुसार उपाय करने होते हैं। बच्चों की जो समस्या है, बच्चों की जन्म कुंडली के अनुसार हम निर्धारित कर सकते हैं। तो आप उनके संबंध में भी अलग से मेरे को मैसेज भेज कर या फ़ोन करके उसके संबंध में जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।